स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो चैनल का नाम है हमारा ओनली मैथ्स बाय सचिन। तो इस पे केवल मैथ ही मैथ चलता है, ठीक है। तो जिसमें मैंने अभी तक कक्षा 7 कक्षा 8 वालों का मैथ पढ़ा रहा था। तो मेरा टारगेट जो था वो कंपटीशन का मैथ ही था पढ़ाना, ठीक है। तो हम थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं, लेकिन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन में जैसे क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस का भी वैकेंसी आया, उसमें जो मैथ आएगा, यूपी कांस्टेबल का जो आएगा, उसमें जितनी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम है उन सब में जो मैथ आता है, ठीक है। बैंक का हुआ या एसएससी का हुआ, वो मैथ क्या है कि हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं आज से। सबसे पहले हम अर्थमेटिक पढ़ाएंगे, अंक गणित पढ़ाएंगे, ठीक है। अंक गणित में एक एक चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे, ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है इसमें, अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में सबसे पहला चैप्टर है हमारा प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत के बाद फिर चक्रवृद्धि ब्याज, फिर साधारण, फिर लाभ हानि, बट्टा, औसत, इसी तरह से कुल मिला के इसमें 16 चैप्टर हैं। पहले हम इन 16 के 16 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ाने का सोचे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। जो अभी शुरू किए हुए हैं कंपटीशन का एग्जाम, ठीक है। और मुझसे पढ़ना अगर चाहेंगे, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएंगे तो मुझसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, मेरा ये टारगेट नहीं है जो बच्चे तेज हैं, जो बच्चे पढ़ने में काफी तेज हैं, मैं तो उनके लिए नहीं। जो बच्चे एकदम अभी शुरू करना चाहते हैं, जैसे 12th से निकल के कंपटीशन की दुनिया में आए हैं, ठीक है। और जो सोच रहे हैं कि हम अब शुरू करें अपना कंपटीशन दुनिया, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम उन सब बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम आज प्रतिशत के कुछ बेसिक चीज बताएंगे, ठीक है। प्रतिशत का, तो उसमें सबसे पहले चीज हम शुरू करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत शब्द आया कहां से, तो वो शब्द लिखिए आप, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। प्रतिशत शब्द का उदय, अगर आप पॉइंट लिखना चाहो, प्रतिशत शब्द आया कहां, ऐसे प्रतिशत परसेंटेज कहां से आया, तो अगर लिखना चाहो तो आप लिखो प्रतिशत शब्द का उदय कहां से हुआ है, लैटिन शब्दों से हुआ है। लैटिन क्या, लैटिन शब्दों से हुआ है। क्या वो आप परसेंट, क्या वो किसके, वो क्या था, पर सेंटम, कहां से आया, पर सेंटम से आया है। कहां से आया, पर सेंटम से। इस शब्द से क्या हुआ है, प्रतिशत शब्द का उदय हुआ है। कहां से, पर सेंटम, ठीक है। तो फिर क्या है, जिसका, इसका मतलब क्या होता है, पर सेंटम का मतलब क्या है। पर सेंटम का मतलब आप लिख सकते हैं जिसका अर्थ, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ क्या होता है, 100वां भाग। 100वां भाग मतलब किसी चीज का 100वां भाग, क्या आप उसको लिख लीजिएगा, 100वां भाग। परसेंट का मतलब होता है, ये परसेंटम का मतलब होता है 100वां भाग, ठीक है। किसी चीज का 100वां भाग, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसे इसे परसेंट को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, किस चीज से हम दिखाएंगे। तो इसे, इसका चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, लिखो इसे कामा में प्रतिशत, ये होता है हमारा प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है। के चिन्ह से इसे लिख सकते हैं, इसे प्रतिशत के चिन्ह से, ये वाला आप चिन्ह बना लीजिए, ठीक है। चिन्ह से व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब, जैसे मैंने कहा कि संख्या बोल दिया मैंने 20%, तो 20% हिंदी में ना लिख के, ठीक है, 20% हिंदी में ना लिख के, ठीक, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक। अगर ये चीज 20% है तो ऐसे 20 ये प्रतिशत, ये वाला चिन्ह लगाएंगे, इसका मतलब ये हमारा ये क्या है, 20% है। हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर अंग्रेजी में 20% लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ ये प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ये हमारा क्या है, प्रतिशत का सिंबल है, ठीक है।
ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए अब इतना मैं मिटा लेता हूं, फिर इसके बाद आगे पॉइंट बताता हूं। तो आगे वाली पॉइंट आप लिखो, कोई भी संख्या, क्या कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। मैंने क्या कहा अभी? 100% बोला, लेकिन मैंने प्रतिशत लिखा नहीं है, चिन्ह बना दिया, तो इसका मतलब ये 100% ही है। तो मैंने क्या कहा? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब कोई भी संख्या जैसे मैंने ले लिया 30, 40, 50, 10, 20, कोई भी संख्या ले लो, ये अपने आप में क्या है? 100% ही है। जैसे ये 30 जो है क्या है हमारा? 100% ही है। तो 30, अगर मैं कहूं 30 का 100% निकालो, 30 का 100% निकालो, तो 100% का मतलब किसके प्रति? तो वो किसके प्रति? जो संख्या होती है, तो नीचे बटे 100 क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट के ये क्या है हमारा? 30 तो ही आ गया ना। तो कहने का मतलब कोई भी संख्या वो हमारी क्या है? वो अपने आप में 100% ही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 30 का माने गुणा 40% निकालो। अब बताओ मैंने क्या कहा? 30 का 40% निकाल के बताओ। 30 का 40% निकालेंगे तो हम ये हो जाएगा 0 से 0 गया, 0 से इस 0 गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 3 चौक 12। अगर मैंने 30 का 40% कितना होगा? वो हमारा होगा 12। क्या होगा? 12। जैसे मैं किसी एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। जैसे आप गए, आप कहां पे? राशन की दुकान पे गए। ठीक है, राशन की दुकान पे गए और वहां पे आपको राशन मिला, मान लो 30 किलो आपको राशन मिला। ठीक है, मान लो 30 किलो आपको क्या मिला? राशन मिला। और अब आपके पास पैसे की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, पैसे की जरूरत है, आपके पास पैसा है नहीं, तो किसी व्यक्ति ने कह दिया इसमें से तुम 20% जो है बेच दो मार्केट में, और जो है 80% घर लेके चले जाओ। तो अगर तो 20% बोल दिया उसने, वो किलो में नहीं बताया कितना प्रतिशत निकालना है, किसी ने कह दिया। ठीक है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति रहा, उसने बोल दिया इस 30 का 20% मार्केट में बेच दो और जो बचेगा उसको घर लेके चले जाओ। तो किसी ने पूछा तो वो कितना किलो आप मार्केट में बेचोगे? तो कैसे निकालोगे? 30 का 20% हमको निकालना है। 30 का 20%, 30 का माने गुणा होता है 20%। 20% बोले तो 20%, ये तो मैंने प्रतिशत का चिन्ह लगाया। ठीक है, ये है 30 का 20%। अब प्रतिशत को हम कैसे बदलते हैं? प्रतिशत का मतलब होता है जो संख्याएं होती हैं उसके बटे में 100। तो मैंने 20% का चिन्ह लगाया। प्रतिशत का चिन्ह जब हटाते हैं हम, कोई भी संख्या होगी, प्रतिशत का जब चिन्ह हम हटाएंगे तो उसके नीचे जो है 100 लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये 40%। ठीक है, अब इस 40% को, प्रतिशत ये चिन्ह है, प्रतिशत का चिन्ह को हटा देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 40/100 हो जाएगा। तो इसको काट के हम, ये हमारा 4/10 है, तो इसको और छोटा कर देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये हो जाए हमारा 2/5 हो जाएगा। उसी प्रकार से मैंने 20% को क्या कर दिया? भिन्न बदल दिया, यानी कि बटे, जब प्रतिशत का चिन्ह लगाया बटे लगा के 100 कर दिया। ठीक है, अब काट लो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 3 दूनी 6 आ गया। तो ये 6 किलो क्या किया? मंडी में बेच दिया, उसके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो और जो कितना बचेगा? 30 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 24 किलो वो घर लेके जाएगा। कितना ले जाएगा? घर। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? प्रतिशत को क्या कह सकते हैं? किसी चीज की तुलना करनी हो। ठीक है, तुलना करनी हो, कितना कम है कितना ज्यादा है, उस चीज को ज्ञात करने के लिए हम प्रतिशत का यूज करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई। तो फिर आगे हम कंसेप्ट में चलते हैं। ठीक है, आगे वाला कंसेप्ट क्या सीखते हैं?
आगे हम सीखेंगे प्रतिशत, कोई भी प्रतिशत होता है, ठीक है। जैसे उसने कहा 80%, 20%, 40%, 50%, अगर उसको हमको फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न में बदलना है, तो कैसे हम बदलेंगे? देखिए, आप लिखो, हेडिंग डाल दो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब बताओ, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो कैसे बदलोगे? भिन्न क्या होता है ये तो चीज जानते हो ना, कोई भी संख्या p अपान q के रूप में लिखी जाएगी तो वो हमारी क्या होती है? भिन्न होती है। तो अब बताओ, जैसे मैंने लिखा 90% को भिन्न में बदलो। क्या? 90% को भिन्न में बदलो। भिन्न में हमको क्या करना है? बदलना है। कैसे बदलोगे बताओ? ये 90% को भिन्न में बदलना है, क्या तरीका अपनाओगे बताओ? तो ये प्रतिशत का हम चिन्ह हटाएंगे भैया, 90 लिखा और प्रतिशत का चिन्ह जो है हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? बटे में 100। जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो उसके जो बटे में होता है, बटे जो संख्या होती है उसके बटा और नीचे 100, तो 0 से 0 काटा, कितना आ गया हमारा? 9/10। ये हो गया हमारा प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब इसी तरह से और देख लो, 40% को भिन्न में बदलो तो 40/100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? कट के 0 से 0 कटा, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है, 2/5। मैंने कहा 50% को भिन्न में बदलो, 50/100, तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 गया, 5 इसको काटेंगे 2 बार में, 5 1 5, 5 दूनी 10, 1/2, तो ये क्या है? 50%, आधा है 100 का, तो 1/2। मैंने कहा 40% मैंने बदल दिया है। अब लिखो 60% को भिन्न में बदलो। 60% को भिन्न में बदलेंगे, 60/100, तो ये हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6/2 पंचे 10, 3/5। इस तरह से हम क्या करते हैं? कोई भी प्रतिशत होगा उसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। क्या वो कर सकते हैं? कोई भी प्रतिशत वैल्यू रहेगी उसको भिन्न में बदल सकते हैं। ये तो हो गया हमको बदलना, ठीक है, कैसे हम बदलेंगे, ठीक है। तो इसकी इन सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी तो हम बहुत सारे क्या लिखाएंगे? फ्रैक्शन वैल्यू लिखाएंगे, ठीक है। तो पहले, अब जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना मैंने सीखा, अब उसी तरह से भिन्न को प्रतिशत में अगर हमको बदलना रहेगा तो वो कैसे हम बदलेंगे बताइए? अब यहां पे आप चेंज कर दो, क्या चेंज कर दो? भिन्न से, या भिन्न को लिखो, ऐसे लिखो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किसमें? प्रतिशत में। ठीक है। अब देखो, मैंने अभी प्रतिशत से भिन्न में बदल रहे थे, हम क्या कर रहे थे? कोई भी प्रतिशत ले रहे थे, ठीक है। जैसे 80% को भिन्न में बदल रहे थे, क्या कर रहे थे? 80/100 कर रहे थे ना, ठीक है, प्रति, किसके प्रति, ठीक है, ये कर रहे थे। तो 0 से 0 करता था, कि फिर उसके बाद 2 से करता था, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4/5 आता था, ठीक है। अब यही हमको क्या करना है? 4/5 को हमको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो कैसे हम बदलेंगे बताओ? जैसे हमको 80% ना देके सिर्फ दे दिया 4%, सॉरी 4/5 दे दिया, 4/5 को क्या करो? प्रतिशत में बदलो। कैसे बदलोगे बताओ? प्रतिशत में बदलो, बताओ। यहां तो मैंने प्रतिशत से भिन्न में बदला, अब क्या करना है हमको? भिन्न से प्रतिशत बदलना है। अब देखो, ये 4/5 है ना, ठीक है, यहां पे क्या किया? 100 से भाग दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब करो, इसको काटो, 5 से काटा मैंने, 5 से इसको कितनी बार काटा? 5 से काटा 2 बार में, 5 दूनी 10, ये हो गया 20, और ये कितना बन गया? 20 चौका 80, और क्या होगा? प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा, तो क्या हुआ? ये हमारा 80%। किसी भी भिन्न को हम अगर प्रतिशत में बदलने जाएंगे तो क्या करेंगे? हम उसमें 100 से गुणा कराएंगे, ठीक है। अब देखो, इसके साथ 1/4 को
प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, फटाफट बदलो आप अपने रफ में। कैसे बदलोगे भैया जी? 1/4 लिखेंगे, ठीक है। किससे गुणा कराएंगे? 100 से गुणा कराएंगे। तो ये 4 से काटा इसको कितनी बार में? 25 बार में। तो कितना आ गया हमारा? 25%, ठीक है। ऐसे इसी तरह कोई भी हमको क्वेश्चन में क्या होगा, हमको यही दे उठा 4/5 दे उठा, ठीक है। उसके बाद प्रतिशत हमको नहीं दिया रहेगा, तो उसको हमको प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसी तरह से बदलेंगे। कोई भी प्रतिशत ले लो, जैसे ले लो 3/5 ले लो, ठीक है। 3/5 अगर आपने ले लिया, तो अब बताओ इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे, ठीक है। कोई भी भिन्न होगी उसको हमको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया हमारा? 20 बन गया। अब 20 का 3 में गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60, और प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। इस तरह आप कोई भी संख्या आप लेके कोई भी भिन्न होगी उसको आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। वो अगर कटेगा नहीं तो वो क्या होगा? दशमलव में आंसर आएगा। जैसे अभी मैं लेता हूं 1/3 को, देखो 1/3 को प्रतिशत में बदलो, ठीक है। 1/3 को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किया, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो कट नहीं रहा है, अब इसको क्या करोगे? बाकी जो मैंने बदला तो वो तो कट जा रहा था, अब सीधा सीधा 100 को ऊपर गुणा करा दो, ये हो जाएगा 100/3। अब इसको काटो, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, कितना गया? 3 तिया 9, फिर बचा 1, फिर हो जाएगा वो, फिर बन जाएगा 30, तो 3 सॉरी फिर बन जाएगा 10, तो 10 बन जाएगा, फिर से 3 तिया 9, तो ये फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते दशमलव बढ़ा के वो 10 10 बनता जाएगा, और 33 33 जाता होता जाएगा, 3 3 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 33%। कोई भी भिन्न होगी वो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन की कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो भिन्न में जब हम बदलेंगे, प्रतिशत में जब हम बदलेंगे तो क्या होगा? सीधा सीधा 100 से गुणा होगा, ठीक है। अभी आपके मन में कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू याद आ रही हो तो उसको आप इस तरह से प्रतिशत में बदल सकते हैं, 100 से गुणा करा के, ठीक है। और जैसे देखो और कुछ संख्याएं हम लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 7/5 को प्रतिशत में बदलो, बदलो भैया। क्या करोगे? सीधा क्या करेंगे? हम गुणा कराएंगे, 7/5 में 100 से गुणा करा देंगे। ये हुआ हमारा 7/5 गुणे 100। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, ये हो गया 20, और ये कितना हो गया? 7 दूनी 14, तो ये कितना आ जाएगा? 140%, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी भिन्न होगा उसको आप प्रतिशत में बदल सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत से भिन्न में बदला, भिन्न से प्रतिशत में बदला, ये दो कॉन्सेप्ट सीख लिया मैंने। कैसे? अगर कहता है भिन्न से प्रतिशत बदलना, 100 से गुणा कराएंगे। अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना रहेगा, ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना रहेगा, 100 से भाग देंगे, ठीक है। ये होगा हमारा कॉन्सेप्ट। अब दो कॉन्सेप्ट हो गए। अब रही बात इनकी जरूरत क्या पड़ी कि हमको भिन्न से प्रतिशत में हम क्यों बदल रहे हैं, प्रतिशत से भिन्न में क्यों बदल रहे हैं, या भिन्न से प्रतिशत में क्यों बदल रहे हैं, इनकी जरूरत क्या पड़ी। तो इनकी जरूरत क्या पड़ी वो मैं अभी बताता हूं प्रश्नों से, ठीक है। उसको थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। अभी दिखाता हूं मैं आपको क्यों उनकी इनको जो आप बदल रहे हैं वैल्यू ना, इन वैल्यू को याद करना पड़ेगा आपको। मैं अभी इस वाले वीडियो में नहीं, अगले वाले वीडियो में बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू लिखाऊंगा, उसको याद करने का मैं तरीका बताऊंगा आपको कैसे याद होगा। वो अगर आपको याद हो जाएगा ना तो अर्थमेटिक जो है वो 50% सवाल इसी प्रतिशत के माध्यम से सॉल्व होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे तरीके हम क्या करेंगे कि ये सूत्र को बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, सब दिमाग से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा एग्जाम कौन सा है? कंपटीशन का है। किसी भी हम कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर हम सूत्र लगाएंगे तो हमारा बहुत समय जाएगा, ठीक है। हम दिमाग का प्रयोग करेंगे और दिमाग से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे देखिए मैं कहता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं कि भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलने से बेनिफिट क्या है, या फिर भिन्न को प्रतिशत बदलने के, या फिर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के, ठीक है। बेनिफिट क्या है वो चीज देखो। जैसे मैंने लिखा किसी संख्या का 4/5, एक देखो किसी संख्या का, वो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, किसी संख्या का 4/5, ठीक है। किसी संख्या का 4/5 और 25%, और 25% क्या के मानों का अंतर
मानों का अंतर कितना है? मानों का अंतर हमको कितना दे दिया है? 660 है, ठीक है, 660, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है उस संख्या, किसी संख्या का मतलब वो संख्या जो है उसका 32% निकालो, उस संख्या का 32% निकालो। ये इससे हम समझते हैं बेनिफिट क्या है हमको, अगर प्रतिशत वैल्यू हमको याद आ गई, निकाल लो, ठीक है। तो ये हम अब देखो, ये बताओ, कह रहा है किसी संख्या का 4/5 और 25% के मानों का अंतर दे दिया है, कितना? 660 रुपए नहीं है, 660 है, उस संख्या का 32% निकालना है, ठीक है। अब हम पहले वो संख्या निकालने जाएंगे, कैसे? किसी संख्या कौन सी? उस संख्या, वो तो बात की बात है, ठीक है, उसका 32% निकालना है, वो संख्या निकालो फिर उसका 32% निकालो, ठीक। अब देखो, तो ये 4/5 अभी जस्ट मैंने ये 4/5 जो भिन्न है इसको मैंने प्रतिशत में बदला। कैसे बदला था देखा था आपने? जैसे 4/5 को जस्ट पहले अभी 4/5 को प्रतिशत में बदला था, कितना आया था? 4/5 को 100 से गुणा कराया था, कितना आया था हमारा? 80%, ठीक है, कितना आया था? 80%, ठीक है। अब देखो 4/5 को अगर हमको दिमाग में याद रहेगा हमारे, ठीक है, हमारे दिमाग में याद रहेगा कि 4/5 होता है, ये कितने के बराबर होता है? 80% के बराबर होता है। तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमको निकालने की जरूरत क्या पड़ेगी? 4/5 गुणे 100 लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, हमको सीधा सीधा वैल्यू याद रहेगा। 4/5 जहां पे भी दिखेगा वो 80% होता है, या फिर 80% जहां दिखता है वो हमारा क्या होता है? 4/5 होता है। या फिर 25% दिखा है, 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होता है। अगर 1/4 कहीं पे दिखता है तो उसका मतलब वो 25% है, ठीक है। आप देखो ये 80% और 25% सीधा सीधा, अब तो सरल हो गया क्वेश्चन ना। 80% और 25% के मानों का अंतर जो है 660 दिया हुआ है। अब सीधा सीधा हम घटा देंगे, 80 माइनस का 25, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा? 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 7, 7 में से 2 गया 5, तो कितना आ गया? 55% आ गया, ठीक है। अब ये 55% जो है इन दोनों का अंतर है, क्या है? 80 में से 25, वही क्वेश्चन का है अंतर। तो 80 में से 25 घटाया, अंतर आ गया कितना? 55%। वही किसके बराबर है? 660 के बराबर है। तो भैया ये हो गया 660। अब देखो ये हमारा क्या है? प्रतिशत है, इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है, हटाएंगे तो काफी लंबा समय जाएगा। अब सीधा हम काटते हैं इसको, देखो हमारी इधर 55 है, इधर कितना है? 66 है। ये तो हमारा किसके टेबल में आ रहा है? इतना तो पता ही है ना, ये तो हमारा 11 के टेबल में आ रहा है। सीधा सीधा हम 11 से काट देते हैं, 11 से हम काटेंगे, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, ये क्या हो गया? 5 और 60 हो गया। अब कहने का मतलब 5% की वैल्यू जो आ गई वो हमारा 60 आ गया। अभी तक हमारा 55% था, अब हमारा क्या आ गया? 5% का वैल्यू जो है वो कितना आ गया? 60 आ गया। अब इसको फिर से काट लो, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार में? हम 5 से काटेंगे तो इसको 12 × 5 = 60 होता है, तो 1% की वैल्यू कितना आ गई हमारा? 12 आ गया, ठीक है। अब अगर हमसे यहीं पे कहा जाए, क्या कहा जाए बताइए? अगर हमको यहीं पे 1% की वैल्यू आई है, हमको कोई भी चीज होती है, मैंने क्या कहा था, कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। अब बताओ इसको 100% हम बनाने जाएंगे, 1% को 100% बनाने जाएंगे, 100 से गुणा कराएंगे कि नहीं कराएंगे भैया? बिल्कुल कराएंगे, बराबर 12। इधर जब मैंने गुणा कराया इधर भी कराएंगे 100 से, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया? 100% हो गया, और ये कितना हो गया? 1200। कहने का मतलब वो संख्या जो निकल के आई हमको, अगर यहीं पे ये नहीं कहता वो संख्या, उस संख्या का 32% निकालो, अगर ये ना कह के वो क्वेश्चन कह देता कि वह संख्या निकालो, ठीक है, सीधी सीधी बात, 4/5 और 25% के मानों का अंतर 660 है, ये चीज ना कह के वो कह देता वह संख्या निकालो, वह संख्या कौन सी है? तो वह संख्या हमारा कौन सी है? 1200 है। कहने का मतलब 1200 है। अब कह रहा है 1200 को 32% निकालो। अब 32% क्यों? अगर हमको ऐसा तो करेंगे नहीं। अब देखो बेनिफिट क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू। ऐसे अगर नहीं, हमको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद रहेगी तब हम क्या करेंगे? ऐसे 1200 लिखेंगे, फिर 32/100 लिखेंगे, इस तरह से करेंगे, फिर इसको काटेंगे तब गुणा कराएंगे। अगर हमको सीधा सीधा 32% की वैल्यू याद होती है अगर फ्रैक्शन में, तो 32/100 होता है। इसको अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होती है कितना, इसको हम काटते हैं, कितने से काटेंगे? 4 से काटेंगे, 4 × 8 = 32, ये हो गया 25। तो 32% जो होता है वो कितना होता है? 8/25 होता है। अब तो करेगा नहीं, अगर हमको सीधा सीधा 8/25 जो 32% लिखा है हमारे दिमाग में क्लिक कर जाता है तुरंत कि 32% जो होता है 8/25 होता है।
तो हम क्या करते, सीधा सीधा 1200 गुणे 8/25 लिखते हैं हम। इतना 32/100 काहे को लिखते हैं, ठीक है। तो ये काट दे, अब इसको काट देंगे हम। कितने से काटेंगे, 25 से काट दीजिए, या फिर और छोटी संख्याओं से काटते हैं, 5 से काटते हैं हम। 5 से काटा, 5 5 25, इसको कितना काटा, 5 दूनी 10, बचा ये 2, ये हो गया 20, 5 चौक 20, ये हो गया, एक जीरो बढ़ गया, ठीक है। अब हो गया 240। अब 5 से फिर से इसको काटो, 5 चौक 20, फिर कितना होगा, 5 चौक 20 बचा 4, 5 8 40, 48 गुणे 8, आप करा दो इसका गुणा, 8 8 64 का 4 हासिल गया कितना, 6, 8 चौक 32, 32 6 38, ये हमारा कितना आ गया, 384। कितना निकल के आ गया, 384 निकल के आ गया, ठीक है। तो उस संख्या का 32% क्या होगा, 384 होगा। अगर यहाँ पे कहता वह संख्या क्या होगी, तो वो हमारा होता 1200, ठीक है। इस तरह से हम, अगर फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद रहेगी तो इस तरह से हमें आसानी होगी लगाने में, ठीक है। तो जैसे और कोई एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूं और सारे एग्जांपल से समझते हैं। ये अभी समझाने में इतना लंबा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अगर आप जिस समय क्वेश्चन करने चले जाएंगे, क्वेश्चन लगाने लगेंगे ना, इतना लंबा प्रोसेस नहीं होगा अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रह जाएगी, ठीक है। अब देखो, कह रहा है एक क्वेश्चन देखो, अगर चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो एक व्यक्ति 1 किलो चीनी 120 रुपए में खरीदता है, तो चीनी की आरंभिक मूल्य क्या है। अब देखो, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है चीनी की मूल्य, क्या, चीनी की मूल्य जो है वो 25% क्या हो जा रही है, 25% वृद्धि हो जा रही है। वृद्धि मतलब हम एरो से दर्शा रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी कि बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो 1 किलो चीनी जो है 120 रुपए में खरीदता है, तो जो 1 किलो चीनी है, 1 किलोग्राम चीनी, वो कितने में खरीद रहा है, 120 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी की आरंभिक मूल्य, कहने का मतलब जब ये 25% नहीं बढ़ा था, उसके पहले की कीमत कितनी थी, वही हमसे पूछ रहा है। तो आरंभिक चीनी का मूल्य, क्या, चीनी का मूल्य। अब बताओ आरंभिक चीनी का मूल्य कैसे निकालोगे। अब बताओ 25% है, ठीक है। क्या कह रहा है, 25% वृद्धि, 25% फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद है कितना है कि निकाल, सॉरी हाँ, ये 25% है, इसको फ्रैक्शन में हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो 25, जब प्रतिशत को हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 25/100 करते हैं। चलो मैं अभी बदल रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 1/4। हम बदलेंगे नहीं, बार बार ये नहीं लिखेंगे 25/100, सीधा हम 25% देखेंगे कहीं पे तो हम सीधा 1/4 लिखेंगे, ठीक है। हम बार बार लिखेंगे नहीं। अब देखो ये 1/4, तो हम ये हमेशा क्या करेंगे, ये नीचे जो होते हैं हम इसको बेस मान के चलेंगे, ये हमारा क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। इसी के बेस पे चाहे वो कम होगा या फिर घटेगा या फिर बढ़ेगा। देखो कह रहा है 25% की वृद्धि हुई, देखो अब इसको हम आधार मान के चलेंगे, ये हमारा क्या है, फिक्स है, ठीक है। अब कह रहा है वृद्धि, जब वृद्धि कहेगा तो 4 था और कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 4 पहले था, बढ़ने के पहले मूल्य था, कितना था ये पहले, ये हमारा पहले मूल्य था, और ये बढ़ने के बाद जब 25% बढ़ गई तो ये हो गया हमारा बढ़। क्यों, 4 में 1 जोड़ देंगे, ये तो होगा बढ़ने वाली स्थिति में। अगर यहीं पे कहता कि 25% घट गई वैल्यू, ठीक है, तब क्या करते, तो हमारा बेस, मैंने क्या कहा, ये हमेशा नीचे वाला हमारा बेस होगा, ठीक है। तो हम क्या करते, 4 था अब 3 हो गया, 4 में से जो ऊपर रहेगा उसको हम घटा, अगर बढ़ने को कहेगा तो जोड़ेंगे, अगर घटाने को कहेगा तो जब कोई चीज में कमी हो रही होगी तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, घटा देंगे। ये पहले था और घटने के बाद ये हो गया, ठीक है। ऐसा ही करेंगे हम, नीचे वाले को हमेशा आधार मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज, ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, हमारा 1/4 होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वृद्धि कह रहा है, क्या कह रहा है, वृद्धि कह रहा है। तो अब कितना होगा, जब वृद्धि कह रहा है कितना होगा, तो ये बदल जाएगा कितना, 5/4 में। कहने का मतलब पहले हमारा 4 था, अब कितना हो गया, 5 था। अब बताओ क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम चीनी जो है अब जो है 120 रुपए में, क्या आरंभिक हमसे पूछा है, ये वाला पूछा है, और जो इसका है ये 5
अब हो रहा है, अब 1 किलो चीनी जो है बढ़ने के बाद 1 किलो चीनी 120 रुपए में आ रहा है। हम सीधा क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये जो वैल्यू बढ़ी हुई है 5 जो है यही हमको किसके बराबर, बढ़ने के बाद की रेट वैल्यू जो है वो कितना है 120 हमको दे दिया हो, ठीक है। 120 करेंगे, 5 से इसको हम काटेंगे कितनी बार में, ये काटेंगे 5 दूना 10 और गया 2, बच गया, बन गया कितना 20, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो ये कितना हो जाएगा हमारा एक। हमेशा एक चीज ध्यान देना, हम हमेशा एक की वैल्यू ही निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक की वैल्यू ही निकालेंगे। 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया, तो हमको प्रारंभिक पूछ रहा है 24 गुणे 4 कर देंगे और हमारा निर्माण निकल के चला गया 4 चौक 8 और 4 दूनी 4 चौक 16 कैरी गया 1, 4 दूनी 8 9, 24 चौका 96, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आरंभिक चीनी का मूल्य, ठीक है। इस तरह से जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेंगी तो हम इतने शॉर्टकट में लगाएंगे, सीधा सीधा देखो कैसे लगाएंगे बताते हैं। जैसे ये है ना, हम कुछ भी नहीं करने जाएंगे, जैसे हमारे पेपर में यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, सीधा हमको दिखा 25% बढ़ रही है, सीधा दिमाग में ही लिखेंगे हम 25 1/4 भी नहीं लिखेंगे, 25% बढ़ रही है, हम सीधा 5/4 लिखेंगे, ठीक है। फिर बोला उसमें क्वेश्चन में बोल दिया क्या प्रारंभिक क्या बाद की बढ़ने की मूल्य जो हमको 120 दे दिया, 5 इक्वल टू सीधा करेंगे हम 120 और इसको सीधा सीधा काटेंगे कितनी बार में 24 बार में, ठीक है। और 24 का सीधा 4 से गुणा कराएंगे, ऐसे ही करेंगे हम 24 चौका 96। इतने शॉर्टकट में हमारा क्वेश्चन आएगा, लंबा प्रोसेस हम करने जाएंगे ही नहीं, लेकिन कब, जब हम सीख लेंगे तब, ठीक है। अभी हमको सीखना है ना, तो इस वजह से हमको धीरे धीरे करके हम सीखेंगे, ठीक है। और यहीं पे अगर कहता 25% बढ़ने के बजाय 25% कम ही कहता, सीधा हमारे दिमाग में हम 25% भी कुछ भी नहीं लिखेंगे, सीधा हम लिखेंगे कितना लिखेंगे 3/4 लिखेंगे। 4 1/4 होता है, हमारे दिमाग में आएगा 25% 1/4 होता है, 4 में 1 घटा देंगे 3/4 हो जाएगा, सीधा करेंगे और 3 से इसको काटेंगे हम 120, 3 से काटेंगे इसको 4 बार में, ये हो जाएगा हमारा 1 रेशियो वैल्यू 40 और 40 का 4 से गुणा कराएंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा 160। ये इस तरीके से हम कंपटीशन में सॉल्व करेंगे। अगर हम धीमे धीमे सॉल्व करेंगे ना तो हमारा ना कंपटीशन निकलेगा ना कुछ होगा, ठीक है। तो हमको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी तरीके से हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट को और हमारा यही कोशिश रहेगा, जैसे किसी पेपर में 30 क्वेश्चन आता है, अगर हमारे साथ आप 6 महीने दे लिए ना तो गारंटी के साथ कहता हूं 30 में से आपको 27-28 क्वेश्चन सही जरूर होंगे, ठीक है। मैं पूरा का पूरा नहीं कह रहा हूं, 27-28 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, वो भी कम समय में करके आएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करने पड़ेगी। ये ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन लगा रहे हैं और आप देख रहे हैं और सिर्फ रफ में लिख रहे हैं, ठीक है, इससे नहीं होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैंने आज तो कुछ चीजें सीख ली है, क्या बेनिफिट है फ्रैक्शन को वैल्यू को बदलने में। अब हम क्या करेंगे, अगले वाले वीडियो ना काफी सारी फ्रैक्शन वैल्यू दिखाएंगे और उसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। वो आप वो प्रतिशत देखेंगे या फिर भिन्न देखेंगे, जो भी देखेंगे आपको दिमाग में तुरंत क्लिक, जैसे 4/5 देखा तो आपने वो आपके दिमाग में 80% आ जाएगा। जैसे आपने क्या देखा 18.18 देखा तो वो आपके डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा, कितना होता है 2/11 होता है। अब देखने के बाद सीधा सीधा आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम याद कराएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्त, और मेरा पढ़ाया हुआ अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।